ऐसा स्कैम जिसके बारे में शायद आप जानकर हैरान हो जाए। एक ऐसा स्कैम जिसे किसी हैंकर ने अंजाम नहीं दिया बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पत्नियों, बच्चों व बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा किया गया। आखिर क्यों, कैसे इसे अंजाम दिया गया और कहीं यह आपके साथ ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं संक्षेप में। पेंशन होती किस लिए है? वृद्ध व्यक्तियों के लिए, लेकिन यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। जब भाई ऑडिटिंग हुई और ऑडिट रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 22 के बीच 13 से 15 वर्ष की आयु के किशोर, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ तक कि उनके पति या पत्नी भी इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने में कामयाब रहे। ऑडिट में करीब 2.7 लाख खातों में गड़बड़ी पाई गई। 2.7 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं होती साहब। आप भी सोच रहे होंगे 4 साल तक पता नहीं चला, फिर अब कैसे पता चला? तो चलिए जानते हैं। हर सरकारी योजना नियमित ऑडिट से गुजरती है। पेंशन योजना में भी एक ऑडिट के दौरान 1 या 2 खातों में गलतियां पाई गई। फिर जब रिकॉर्ड खंगाले गए और बड़े पैमाने पर जांच की गई तो करीब 2.7 लाखों में गड़बड़ी पाई गई। जब गणना की गई तो पता चला कि 2019 से 22 के बीच योजना के तहत अपात्र लोगों को करीब 270 करोड़ रुपए बांटे गए, यानी कि पेंशन मिलनी थी किसी और को और ले गई कोई और। मुझे पता है आपका अगला सवाल यह है कि आखिर इसमें शामिल लोगों की संख्या कितनी है। तो चलिए आपको नियमानुसार लोगों की संख्या के बारे में बताते हैं। राजस्थान में लगभग 54 लाख लोगों को विभिन्न श्रेणियों में पेंशन मिलती है। इनमें से लगभग 50 लाख बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं हैं। लेकिन जब जांच हुई तब पता चला कि सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए 3,358 व्यक्तियों ने अपनी सरकारी सेवा से पहले ही नियमित पेंशन प्राप्त करने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त की, यानी कि रिटायर्ड होने के बाद वेतन रूपी पेंशन तो मिल रहा था, इसके बावजूद वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर ली। नियमों के अनुसार जिन व्यक्तियों के पति या पत्नी सरकारी पदों पर कार्यरत हैं वे वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र नहीं है। लेकिन ऑडिट से यह पता चला कि 34,444 व्यक्तियों ने सरकारी पदों पर सेवा करने वाले जीवन साथी होने के बावजूद पेंशन का लाभ उठाया। नियमों के अनुसार महिलाएं 55 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हो जाती हैं, जबकि पुरुष 58 वर्ष की आयु में पात्र हो जाते हैं। हालांकि 90,022 व्यक्तियों को इन आयु आवश्यकताओं को पूरा किए बिना पेंशन प्राप्त हुई। कई व्यक्तियों ने पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्र के दस्तावेजों को गलत बताया। उदाहरण के लिए 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने पेंशन प्राप्त करने के लिए बुजुर्ग होने का दावा किया। समझ रहे हो, 13 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बच्चों के नाम पर उनके माता पिता उठा रहे पेंशन। नियमों के अनुसार केवल वृद्ध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 40,000 रुपये से अधिक नहीं है पेंशन के लिए पात्र है। हालांकि 50,331 लोगों ने पेंशन पाने के लिए गलत आय प्रमाण पत्र पेश किया। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां करोड़ों का कारोबार करने वाले लोगों को भी पेंशन मिल रही थी। ऑडिट रिपोर्ट से यह भी पता चला कि अन्य विभागीय त्रुटियों के कारण 13,376 व्यक्तियों को दोगुनी पेंशन मिली। अब आप कहेंगे कि जब भाई इतना सब कुछ बता दिया तो यह भी बता दो राजस्थान में कौन से जिले सबसे आगे। तो चलिए जानते हैं। दौसा जिला शीर्ष स्तर पर और भरतपुर, करौली, अलवर, नागौर का स्थान इसके बाद। आप भी सोच रहे होंगे कि आज तकनीक इतनी आधुनिक होने के बावजूद ये सब होता कैसे है? तो इसका जवाब बहुत आसान है। माना कोई ये नाम का व्यक्ति है जिसको झूठी पेंशन लेनी है। अब वो क्या करेगा कि सिस्टम को हैंग करेगा या किसी से करवाएगा और वास्तविक लाभार्थी के खाता नंबर को अपने खाता नंबर से बदल देगा और इसके परिणाम स्वरूप हैंकर को पेंशन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि वास्तविक लाभार्थी को पता नहीं चलता, तो मैं बता दूं, शायद आपको पता होगा पेंशन 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को मिलती है और हमारे देश में जो अभी पेंशन योग्य 60 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं और इसी का फायदा ही हैंकर उठाते हैं। ऐसा धोखाधड़ी का केस आज पहली बार सामने नहीं आया, बल्कि आज से 5 साल पहले एक ऐसा ही केस पकड़ा गया जिसकी न्यूज आपको आज भी न्यूज 24 पर मिल जाएगी। और आज से 1 साल पहले जी राजस्थान पर यह खबर आई थी कि ई मित्र संचालक मात्र 1500 रुपए लेकर झूठी पेंशन शुरू कर रहे हैं और यह भी बताया इसका कुछ पैसा ऊपर अधिकारियों को भी जाता है। मतलब समझे, यह खिचड़ी वर्षों से सभी मिलकर पका रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बस यही कहना चाहूंगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।